जैन साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। और इस चैप्टर को समझने के बाद आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजिनरी नंबर्स, इनके बारे में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। और आप भी जानते हैं ये चीज आपको बेसिक बेसिक जो होता है ना, वो आपको लास्ट तक काम में आता है। और अगर आपका बेसिक मजबूत है तो आप लास्ट तक अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स में सबसे पहला टाइप है हमारे पास क्या, नेचुरल नंबर, जिन्हें हम हिंदी में प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में हम क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं, डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। यानी नेचुरल नंबर वो नंबर हैं जिन्हें हम चीजों को, वस्तुओं को गिनने के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर हिंदी में आप परिभाषा लिखें तो आप लिखेंगे प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। ठीक है, सिंबल, सिंबल क्या है इसका, सिंबल हमें हमेशा यूज करना रहेगा। ठीक है ना, तो सिंबल उसका रह जाएगा एन। ठीक, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 इस तरीके से चलते जाएंगे। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, इसमें याद रखने वाली बात ये हो जाती है, पहला स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर आपसे पूछता है कोई, बताओ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, तो वो क्या आएगा, 1 होगा। ठीक है, उसके बाद लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर में हमने लिखा डज नॉट एग्जिस्ट। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज गिनना चालू करते हो, काउंटिंग करना चालू करते हो, तो कहां तक काउंटिंग करोगे, करते जाओगे ना, तो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। क्या पूछा जाता है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। आपसे पूछा जाएगा जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ नेचुरल नंबर। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जीरो रेशनल है कि नहीं, वो हम रेशनल में देखेंगे, लेकिन जीरो इज अ नॉट नेचुरल, जीरो नॉट अ नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, जीरो जो है, शून्य जो है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है हमारा होल नंबर्स, जिन्हें हम हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। होल नंबर्स की डेफिनेशन में हमने लिखा है, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। अर्थात हिंदी में अगर हम कहेंगे तो हिंदी में हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, परिभाषा में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर प्राप्त संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश में लिखा ही है, वो होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद जीरो। सिंबल क्या रहेगा इसका, डब्ल्यू। एग्जाम्पल 0 1 2 3 4, यानी है तो नेचुरल नंबर, लेकिन इसमें क्या ऐड कर दिया हमने, जीरो ऐड कर दिया। क्लियर है, चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट जो हमें लर्न रखने हैं, याद रखने हैं, वो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो, सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो शून्य है। लार्जेस्ट होल नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि लार्जेस्ट होल नंबर क्या है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है, तो हम कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और आपको याद रखने के लिए ये ट्रिक मैंने लिख रखा है, होल नंबर्स एन प्लस जीरो, होल नंबर्स एन प्लस जीरो, एन फॉर नेचुरल नंबर। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं, अगला टाइप कौन सा है हमारा। चलिए अगला टाइप है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स हिंदी में हम कहेंगे पूर्णांक। इंटीजर्स क्या होते हैं, देखते हैं। इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, इंटीजर्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो। यानी हम हिंदी में लिखेंगे कि जो पूर्णांक है वो धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य का समूह है। या फिर ऐसा लिख सकते हैं कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य के समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर्स में हम क्या क्या लेंगे, तो पॉजिटिव नंबर्स भी लेंगे, नेगेटिव नंबर्स भी लेंगे एंड जीरो भी आएगा। क्लियर है, तो नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो को मिला के क्या बन गया, हमारा इंटीजर बन गया। सिंबल क्या है इसका, सिंबल है इसका जेड। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं -3 -2 -1, फिर 0 1 2 3। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या है, कुछ इंपोर्टेंट में ऐसा है नहीं, पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो इक्वल्स टू इंटीजर्स। ये ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो हम कभी कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर -10 डिग्री में चला गया। क्लियर है, या चलिए फोर्थ टाइप है हमारा रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज करने रहेगी। ये डेफिनेशन लिखी है, कई बार आपको ये डेफिनेशन भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है,
a number that can be expressed in the form of p by q where q doesn't equal to 0 is called a rational number। मतलब क्या हुआ, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। p by q मतलब एक संख्या ऊपर होनी चाहिए, एक संख्या नीचे होनी चाहिए, ठीक है, जो जिन्हें हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। p की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, q की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, बस अकेला नहीं हो सकता जीरो। लिखा है ना q डजंट इक्वल टू जीरो, मतलब p की जगह तो हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन q की जगह हम कोई भी नंबर नहीं ले सकते, क्योंकि लिखा है q डजंट इक्वल टू जीरो, मतलब q बराबर जीरो नहीं लेना, बाकी सारे नंबर्स आ सकते हैं, बाकी सारे नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन हमें q बराबर जीरो नहीं लेना है। q बराबर अगर हम जीरो लेंगे तो फिर वो संख्या कैसी हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी, ठीक है। तो देख लिया हमने, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है आपके सामने Q, इसे आप Q से डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये सिंबल आपको याद रखने हैं सारे के सारे, सिंबल हो जाएगा इसका Q। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी वही P बाय Q, ठीक है, और जहां पे Q डजंट इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल हमने देखे 1/2, 3/4, -5/7, 0/1, ये भी आपका भाई साहब क्या है, तो रेशनल नंबर है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अब आपको कुछ और लिखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको कुछ लिखने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में मैं ये चीज रख कर देता हूँ, यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट में क्या लिखना है हमें, इंपोर्टेंट पॉइंट में पहला लिखना है, इसके इंपोर्टेंट पॉइंट हमें देखने हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट, पहला पॉइंट आपको लिखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी शांत दशमलव प्रसार जो होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेशनल नंबर्स। अगर कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल इक्वल्स टू रेशनल नंबर। दूसरा है रिपीटिंग डेसिमल, कोई डेसिमल रिपीट हो रहा है। अब रिपीटिंग डेसिमल, अगर आपको ये नहीं पता कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, तो ये आने वाली वीडियोस में आप देखते रहना, आपको मिल जाएगा, है ना। अगला में क्या देखना है, रिपीटिंग डेसिमल। तो रिपीटिंग डेसिमल ये हो जाएगी, ये भी किसके इक्वल हो जाएगी, रेशनल नंबर के इक्वल हो जाएगी, रेशनल नंबर के इक्वल। चलिए अब मैं आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल बता देता हूं और उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल ही बता दूंगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे एक हमने नंबर लिया, बहुत छोटा नंबर लेते हैं हम, 5/2, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 4, और बचेगा 1, पॉइंट लगाने के बाद क्या जाएगा, 0.25, यानी ये कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब ये टर्मिनेट हो गया, मतलब ये खत्म हो गया, अब इसके बाद कोई भी नंबर नहीं बचा, तो ये भी कैसी हो गई डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई, ठीक है। और उसके बाद रिपीटिंग डेसिमल क्या है, रिपीटिंग डेसिमल भी देख लेते हैं। रिपीटिंग डेसिमल जैसे मैंने लिखा 10/3, ठीक है। अब इसको डेसिमल में लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ाएंगे, फिर 3 3 जा 9, फिर से 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाइए, 0 लगाएंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा, तो ये रिपीट होता जा रहा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ठीक है, और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए हम अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नंबर है उस पे आते हैं। चलिए अगला टाइप है हमारा इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। इसमें काफी कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो कैसी संख्याएं हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। एग्जांपल में हमने लिखा है √2, √3, पाई, ध्यान रखना है पाई जो है वो कैसी संख्या है, इरेशनल अपरिमेय संख्या है, पाई इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, उनके डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स। डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स मतलब जो दशमलव प्रसार होगा अपरिमेय संख्या का, वो कभी भी खत्म नहीं होगा, बढ़ते ही चला जाएगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, डेसिमल एक्सपेंशन नेवर रिपीट, यहीं पे लिख सकते हैं आप, एंड नेवर रिपीट,
नेवर रिपीट। डेसिमल एक्सपेंशन नेवर एंड्स एंड नेवर रिपीट। मतलब डेसिमल जो एक्सपेंशन है उनका, जो दशमलव प्रसार है, वो ना तो रिपीट होगा ना ही खत्म होगा। वो संख्या हम कौन सी संख्याएं कहलेंगे? उन संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको लिख रखा है, जैसे √2 की वैल्यू जब निकल के आती है तो क्या आती है? 1.414213562। अब आप कहेंगे कि भाई 4 के बाद ये फिर 4 आ गया, आप कह रहे हो रिपीट नहीं होगा। तो बेटा इनका पैटर्न रिपीट नहीं होता, संख्या तो वही की वही रहेंगी भाई, संख्याएं तो 1 से 9 तक ही रहती है ना। उसके बाद आप मिला के बनाओगे, किन्हीं नंबर्स को मिला के बनाओगे। तो आपको ध्यान इतना रखना है कि ये नंबर तो रिपीट हो सकता है, लेकिन उनका जो पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो सकता। जैसे 414141 यही आता रहे, 4142 यही आता रहे, तो वो नहीं होना। ऐसे पाई की वैल्यू 3.14159265 ऐसे आती चली जाएगी। हम केवल कितना यूज करते हैं? हम 3.14 यूज करते हैं ना। उसके बाद पाई की वैल्यू अनंत तक है, इन्फिनाइट है। ठीक है, इन्फिनिटी चलती रहती है। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम, अगला टाइप कौन सा है। चलिए अगला टाइप है हमारे पास रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का नाम ही है क्या? रियल नंबर्स, है ना। तो ये आपको काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसमें हमें ध्यान से देखना रहेगा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन क्या कहती है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम क्या कह देते हैं? वास्तविक संख्याएं कह देते हैं, है ना। यानी जो जो ग्रुप हो जाएगा किसका? रेशनल का, इरेशनल का। मतलब रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल्स टू रियल नंबर। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, रेशनल नंबर को मिला दिया, फिर इरेशनल को भी मिला दिया, क्या बन गया? तो बन गया रियल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? एग्जाम्पल में हमने देखा 5 -2 0 1/√3 √5, ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं? तो रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भैया ये। क्या है? मैंने लिखा रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन अ नंबर लाइन। मतलब ये रियल नंबर्स होंगे ना, वो नंबर लाइन पे एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं, दर्शाए जा सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, आप में से ऐसा कौन है जो नंबर लाइन नहीं समझता? अगर आप नंबर लाइन नहीं जानते तो मैं मोटा मोटी बता देता हूं आपको। नंबर लाइन एक लाइन होती है जो 0 से शुरू होती है। अगर हम हमारे राइट साइड यानी आपकी तरफ से देखा जाए, इस तरीके से देखा जाए, तो लेफ्ट साइड बढ़ोगे तो बढ़ जाएगा पॉजिटिव में 1 2 3 4, और यहाँ जाओगे तो -1 -2 -3, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये होती है नंबर लाइन। तो इस लाइन पे अच्छा ये बढ़ती जाएगी इनफिनाइट, ये भी इनफिनाइट बढ़ती जाएगी, अनंत तक बढ़ती जाएंगी। इस नंबर लाइन पर जो भी संख्याएं हम लिख सकते हैं, जो भी संख्याएं आ सकती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी होती हैं? रियल नंबर्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? नोट बनाते चलना है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अगला टाइप कौन सा है हमारा। चलिए अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं। आपका जो आपके काम में आने वाले नंबर्स के टाइप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब हमें जो देखना है वो मैंने लिखा है इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर जैसे कि मतलब पढ़ने से पता चलता है कि काल्पनिक मतलब जिनकी कल्पना हमने करी है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या कह सकते हैं। अच्छा, जो लिखा है उसे छोड़ के आप ये बताइए, क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर माइनस में हो सकता है? क्या किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक आ सकता है? सोचिए, चलो करके देखते हैं। देखो जैसे मैंने कहा भाई -2 का स्क्वायर कीजिए, वर्ग कीजिए। -2 का स्क्वायर निकालना है आपको, तो क्या करेंगे हम? -2 इंटू -2 बराबर में क्या आएगा? प्लस का 4। ठीक आएगा ना। उसके बाद -1 का करके देख लेते हैं। -1 का, तो -1 का किया तो -1 इंटू -1 इक्वल टू प्लस का 5, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस बन जाता है ना। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यानी कि किसी भी संख्या का जो स्क्वायर होगा वो माइनस में तो नहीं होगा, ऋणात्मक तो नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर क्या है? फिर हमने
दिमाग में एक ऐसी संख्या है सोची, जो मैथमेटिशियन है आपके, जो गणितज्ञ हैं, उनने ये चीज सोची, नंबर कुछ ऐसा भी तो होता होगा, ठीक है, कुछ ऐसा भी तो होता होगा ना। तो इस समस्या को हल करने के लिए तो जो मैथमेटिशियन है रहे होंगे, गणितज्ञों ने एक नई संख्या बनाई और इसे क्या कहा गया, आई, ठीक है, आई फॉर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है ना। और डेफिनेशन क्या दी, नंबर इन्वॉल्विंग रूट माइनस वन आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स, मतलब ऐसी संख्याएं जिनमें अंडर रूट माइनस वन शामिल होता है उन्हें इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। आपको ये ना तो नोट करना है, ना लिखना है, ना लर्न करना है, आपको केवल समझना है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर्स जैसी कोई चीज होती है, क्लियर। चलो, और हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखनी है, ये वाले जो नंबर है ना, वो नंबर लाइन पे नहीं मिल सकते, ठीक है। नंबर लाइन अभी देखी थी अपन ने, तो उसमें जो नंबर लाइन थी, उस नंबर लाइन पे इमेजिनरी नंबर्स नहीं मिल सकते, क्लियर है। चलिए अगला टाइप देखते हैं। चलिए लास्ट टाइप है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कौन सा टाइप है हमारा, एट्थ का, एट्थ है ना, एट्थ। इसके बाद वाला सेवन था। तो इसमें हमने लिखा है सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है रियल नंबर्स प्लस इमेजिनरी नंबर्स, मतलब जो वास्तविक संख्याएं थी और जो काल्पनिक संख्याएं थी उनको मिलाने पे क्या बन गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए, सम्मिश्र संख्या बन गई, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, इमेजिनरी नंबर्स काल्पनिक संख्या, इन दोनों को मिलाया और बन के क्या आ गया, सम्मिश्र संख्याएं आ गई, क्लियर है। चलो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन में लिखा है नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई। अब ये a प्लस बी आई क्या है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी आई आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। चिंता नहीं करनी है, देखो a मतलब रियल नंबर्स अभी हमने पढ़े हैं जस्ट, और बी फॉर इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है। बी आई मतलब वो जो बी आई था वो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी जरूरत कहां पड़ती है हमें, तो इनकी जरूरत हमें आपके सिलेबस में, यानी 10th क्लास तक के सिलेबस में कोई जरूरत नहीं पड़नी है इनकी। ना तो आपको कहीं इमेजिनरी नंबर्स देखने को मिलेंगे, ना ही कहीं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिलेंगे। एडवांस क्लासेस में, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, जब आप मैथमेटिक्स लेंगे, तब आपको ये चीजें पढ़नी रहेंगी, ठीक है। मेरा पर्पज बस इतना था कि आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि इमेजिनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे भी कुछ टर्म्स होते हैं और ये क्या होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो बस अब मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम फैक्ट है वो आपको बता रहा हूं, उसके बाद वीडियो खत्म करते हैं ना। चलिए आपको लास्ट में ये और देख लेना है, लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम फैक्ट, तो ये आपको किसी भी कीमत पे याद रखनी है सारी चीजें, ठीक है। पहला क्या है, पहला देखेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, हमने देखी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जल्दी से। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। अच्छा ये लाइन आपको याद रखनी है, क्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब जो हर एक, हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में कहेंगे हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। हर एक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। दूसरी लाइन है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, हर एक जो पूर्ण संख्या थी वो पूर्णांक होगी, ठीक है। हर एक पूर्ण संख्या पूर्णांक होगी, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अच्छा तीसरी लाइन है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो जो सारे के सारे इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर होंगे। और लास्ट में एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो जो भी रेशनल नंबर होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, रियल नंबर्स होंगे। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, लाइक कीजिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पर्सनल पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।